रवि को उसके दादाजी ने एक पुरानी किताब दी थी। किताब के पन्ने पुराने और पीले पड़ चुके थे, लेकिन एक पन्ना उसमें अजीब तरह से चमक रहा था। यह देखकर रवि हैरान रह गया। जैसे ही उसने उस चमकते पन्ने को छुआ, उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और अगले ही पल वह खुद को एक अनजान शहर में खड़ा पाया। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे महल नुमा घर थे और सड़कों पर लोग अजीब से कपड़े पहने चल रहे थे। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन सी जगह है। तभी एक लड़की दौड़ती हुई उसके पास आई। तुम कौन हो? रवि ने चौंक कर पूछा। मेरा नाम मीरा है। और तुम, क्या तुम भी उस जादुई किताब से आए हो? मीरा ने धीरे से कहा। रवि ने हैरानी से सिर हिलाया। तुम्हें इस किताब के बारे में कैसे पता? मीरा ने उसकी किताब की तरफ इशारा करते हुए कहा। यह किताब एक प्राचीन जादूगर की थी। कहते हैं कि अगर इसे सही शब्दों से पढ़ा जाए तो यह किसी भी जगह का दरवाजा खोल सकती है। रवि को यकीन नहीं हुआ। तो क्या मैं इस किताब के जरिए यहां आया हूं? मीरा ने सिर हिलाया। हां, लेकिन इस किताब के साथ खतरा भी जुड़ा है। एक रहस्यमयी छाया इस पर नजर रख रही है। अगर वह इसे हमसे पहले पा गई तो हम हमेशा के लिए किसी और दुनिया में फंस सकते हैं। तभी अचानक एक ठंडी हवा चली और अंधेरे में लाल चमकती आंखें दिखाई देने लगीं। मीरा ने डर कर कहा, वह आ गया। रवि ने घबराकर मीरा की तरफ देखा। अब क्या करें? हमें इस किताब का सही इस्तेमाल करना होगा। मीरा ने जल्दी से किताब का पन्ना खोला और उस पर लिखे रहस्यमयी शब्द पढ़ने लगी। वायम पोर्टा ओपेन। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, किताब से एक सुनहरी रोशनी निकली और एक जादुई दरवाजा खुल गया। लेकिन तभी वह काली छाया उन पर झपटी। रवि ने झटपट मीरा का हाथ पकड़ा और दोनों उस दरवाजे में कूद पड़े। अगले ही पल वे फिर से रवि के घर में थे। किताब अब बुझ चुकी थी और चमकता पन्ना गायब था। हम बच गए! मीरा ने राहत की सांस ली। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन यह किताब और इसकी रहस्यमयी दुनिया सच में हैरान करने वाली है। मीरा ने सिर हिलाया। शायद ये किताब हमें फिर से बुलाए। और इसी के साथ उनकी जादुई और रहस्यमयी यात्रा का पहला अध्याय खत्म हुआ। लेकिन क्या यह किताब फिर से खुलेगी? कौन जानता है।